खबर यूपी के जनपद मथुरा से है, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राव पूर्व मंत्री के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में शाम 4 बजे विकास बाजार स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कैंडल मार्च किया गया। 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव व प्रदर्शन किया गया था, जहां पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव प्रभात कुमार पांडे की दुखद मृत्यु हो गई थी। इसके उपलक्ष्य में आज श्रद्धांजलि सभा एवं कैंडल मार्च किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस विषय पर क्या कहा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने, देखें। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। बताएं, आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कारण है, क्या मांग करते हैं? आपने देखा है प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं को बलात्कार, किसानों पर अत्याचार, डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, रोजगार बेरोजगार काफी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और व्यापारी जीएसटी से परेशान है। इस सभी समस्याओं को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में 18 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया गया था, जिसमें पुलिस ने नाजायज तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और पुलिस के लाठीचार्ज किया, जिसमें जय पांडे हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश पूर्व सचिव थे, प्रभात कुमार पांडे, उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। लेकिन उस पुलिस कर्मचारियों के राज्य सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न उनको समुचित इलाज दिया गया और न कोई आर्थिक रूप से सहायता करी गई। और साथ ही साथ आपने देखा होगा संसद भवन को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उसको बंद कर दिया। जब माननीय राहुल गांधी ने कहा भाई अंदर जाने दो, किसी को नहीं जाने दिया, माननीय राहुल गांधी को नहीं जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आपसे में एक धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसके कारण उसके कुछ कार्यकर्ता जिन्हें सांसद थे, एक आध दो, वो गिर गए। गिरने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और गिरने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। तो निश्चित रूप से ये प्रोपेगेंडा बनाया था। कारण क्या है, अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जिस हिसाब से अपमान किया है, उसमें देश में भूजय, दलित, पिछड़ी जाति और संविधान का अपमान था। उसको दबाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत ये प्रोपेगेंडा रचा और जिसमें वो सफल नहीं होंगे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश की जनता सब देख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब देख रहे हैं, पूरे देश में उबाल है। अमित शाह को जब तक इस्तीफा नहीं दे दें, जब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और माननीय राहुल गांधी के साथ पूरा देश और पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता या मंत्री या सांसद कितना भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबा सकते, माननीय प्रियंका गांधी की आवाज को नहीं दबा सकते, माननीय अजय राय जी की आवाज को नहीं दबा सकते। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आगामी आने वाले समय में एक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा, जैसे जयप्रकाश आंदोलन चला था, उसी तरह हमारे राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें पिछड़ी जाति और दलित समाज और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निर्माता, जो संविधान के निर्माता, उनको संरक्षण देंगे और उनके जो अपमान हुआ है उसको हम जो सम्मान देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का घेराव करेंगे। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है, जब तक कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं बैठेगी। ये कितना भी इसे ड्रामा कर लें, संसद के नाम पर ड्रामा कर लें, धक्का मुक्की के नाम पर ड्रामा कर लें, ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जिस संविधान के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार, तो संविधान पर हाथ रखकर अमित शाह ने शपथ ली थी, उसी संविधान का और उसी संविधान के निर्माता के साथ जिस हिसाब से अपमान किया जा रहा है, देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके लिए जैसे अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ फेंका था, गद्दी से जबरदस्ती उखाड़ फेंका था, आज वही समय आ गया है कि देश की जनता अमित शाह को ढक्की से या तो वो इस्तीफा दे दें, नहीं जनता और कार्यकर्ता आ रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। जी बताएं, क्या कहेंगे आज किस प्रदर्शन को लेकर? बड़े बदबख्त हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों पे फूल जाते हैं और कनीजे उरूज पाके अपनी औकात भूल जाते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जंग आज़ादी में अंग्रेजों की पिट्ठू बनकर के और मुखबरियां की, आज उन्हीं अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलकर वो इस देश की सत्ता को चलाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से
प्रदेश और देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। किसान परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और किसान के लिए टेल में, माइनर में, बम्बे पे पानी की उपलब्धता नहीं है। कुछ दिन पहले अभी खाद के लिए खूब झगड़ा हुआ, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता गए और उनको खाद भी उपलब्ध नहीं हुआ। आज यूरिया के लिए फिर से वही मुंहमाई खड़े हुए हैं। इस सब सारी चीजों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया। 18 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम गांधी के अनुयायी विधानसभा घेरने गए थे। चूंकि हम लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंचे। उनमें हमारे एक पूर्व सचिव युवक कांग्रेस के प्रभात पांडे जी भी थे। योगी सरकार के इशारे पर पुलिस ने उत्पीड़नात्मक और दमनकारी नीति अपनाकर उनके लाठीचार्ज किया, जिसमें प्रभात पांडे जी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इन सारी बातों को दबाने के लिए इन दंगाइयों ने सदन की मर्यादाओं को भी तार तार कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धक्का मार के गिरा दिया। हमारे राहुल गांधी जी को सदन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और आपस की धक्का मुक्की में इनके सांसद गिर गए, जिनका इल्जाम इन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर लगाया, उनकी रिपोर्ट कराकर। और इन्हीं के सांसद अस्पताल में पड़े हुए बेड पर ये कबूल करते हैं कि राहुल गांधी आगे थे, धक्का मुझे पीछे से लगा। बताइए, इससे बड़ा झूठ और पाखंड इस सरकार में और क्या हो सकता है। हम तो यही चाहते हैं कि अंबेडकर बाबा साहब के संविधान के पुस्तक के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर अमित शाह जी ने कसम खाई थी, आज उसी संविधान की मर्यादा को ये तार तार कर रहे हैं। या तो ये अपने शब्दों को वापस लेकर देश से क्षमा मांगे, माफी मांगे, नहीं कांग्रेस इस आंदोलन को जारी रखेगी। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे प्रभात पांडे जी के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया और एक सरकारी आवास उनको उपलब्ध करवाया जाए। और इस सरकार में जो विसंगतियां हैं, जो हमारे छात्रों, कृषकों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए जीएसटी के माध्यम से उन सारी समस्याओं का समाधान हो, तब तक कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे प्रभात पांडे की जिस तरह नुकीली कीलों द्वारा उनकी मौत हुई है, उनकी मौत पर हम लोग यहाँ कैंडल मार्च निकालने आए हैं। उनकी ये 2 मिनट की शोक शांति से हम उनकी पूर्ति को कभी नहीं कर पाएंगे, भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने 2 मिनट का यहाँ मौन रखा है। मांग क्या करते हैं? मांग यही है कि उनके लिए निवास का व्यवस्था करें, उनके लिए कुछ मुआवजा सरकार दे। ये भ्रष्ट सरकार है, पहले किसानों के साथ, फिर जवानों के साथ, फिर पहलवानों के साथ। जब ये सरकार आई है तब पहले जीएसटी, नोटबंदी, एक बंदा इस सरकार से परेशान है। जैसे कि अमित शाह जी ने अभी टिप्पणियां की हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, वो अपनी टिप्पणियों को वापस लें और राजगद्दी से इस्तीफा दें। जिस तरह वो गृह मंत्री बने हुए, उनका अपनी गृह मंत्री की अवस्था को समझे कि मैं किस पद पर हूँ, उस गरिमा को बनाए रखें। उस गरिमा का उल्लंघन वो बार बार किए चले जा रहे हैं।